तो चलिए आज एक ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट की कहानी में चलते हैं जो मतलब दिमाग हिला देने वाला है। मिस्टर बीस्ट के इस खेल में एक एक्स बॉयफ्रेंड, उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स और एक बहुत बड़ा कैश प्राइज सब दांव पर लगा था। असल में ये एक बदले का खेल था। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये आदमी ग्रांट। सारी उलझने, सारे दांव पेच, सब कुछ इसी के आसपास घूमने वाला है। और ग्रैंट के सामने हैं उसके अतीत की ये 5 लड़कियां। ये सब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं और खेल का नियम ही यही है कि उसे इन्हीं के साथ रहना होगा। और इन सब के बीच दांव पर लगी है $3 लाख की एक बहुत बड़ी रकम। इतनी बड़ी राशि के लिए जाहिर है ये खेल किसी भी हद तक जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि राज, बदले और पैसे के इस खेल में आखिर में कौन जीतेगा? चलिए इस कहानी के हर उतार चढ़ाव को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए अब इस खेल के सेटअप को समझते हैं। देखिए, नियम सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है। ग्रांट को अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ जंगल में 30 दिन बिताने हैं और अगर वो ये कर लेता है तो उसे मिलेगा एक बहुत बड़ा कैश प्राइज। सिंपल है ना? लेकिन खेल शुरू होते ही माहौल एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ ग्रांट है जो अकेला पड़ गया है और दूसरी तरफ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स जो अपने कॉमन बुरे अनुभवों की वजह से एक टीम बन गई हैं। और इस टीम को लीड कर रही थी एशले, जिसे ग्रांट ने नेशनल टीवी पर धोखा दिया था। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। दोनों टीमों को एक एक सीक्रेट रूल बताया गया जो दूसरी टीम को बिल्कुल नहीं पता था। और बस यहीं से पूरा गेम पलट गया। ग्रांट को लग रहा था कि अरे वाह, सारा कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि असली पावर जो आखिरी फैसला ले सकती थी वो तो इन लड़कियों के पास थी। जैसे ही लड़कियों को अपनी सीक्रेट पावर के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन एक अलायंस बना लिया। और उनका मकसद सिर्फ एक था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। पहला, किसी भी तरह एशले को आखिर तक पहुंचाओ। दूसरा, उससे सारे पैसे चोरी करवाओ। और तीसरा, ये पक्का करो कि ग्रांट को एक पैसा भी न मिले। ये उसके पुराने बर्ताव की सजा थी। और पहले एलिमिनेशन से ये अलायंस और भी मजबूत हो गया। ग्रांट ने एमी को बाहर कर दिया, जिसने उसे चैलेंज किया था। बस इससे बाकी लड़कियों का यकीन और पक्का हो गया कि ग्रांट ये सजा डिजर्व करता है। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी प्लान हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जल्द ही खेल के प्रेशर और पर्सनल लालच की वजह से इस बदले की योजना में दरारें पड़ने लगी। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, टेंशन भी बढ़ती गई। एक के बाद एक कंटेस्टेंट बाहर होते गए। लेकिन असल मोड़ तब आया जब ग्रांट ने एशले के सामने एक शर्त रखी कि उसे ये मानना पड़ेगा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। ये एशले के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये उसके बदले की पूरी भावना के ही खिलाफ था। और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। एबी को एकदम से समझ आ गया कि एशले का ये बदला लेने का जुनून अब पूरे ग्रुप के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इससे सबका पैसा डूब सकता था। और ठीक इसी पल एबी ने फैसला किया कि अब उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो अब हम खेल के उस आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं जहां एबी ने चुपके से पासा पलट दिया ताकि वो अपनी जगह पक्की कर सके। ग्रांट ने एक चाल चली। उसने एबी को बाइबल की कसम खाने को कहा कि वो पैसे नहीं चुराएगी। उसे लगा कि एबी अपने विश्वास को नहीं तोड़ेगी और इससे उसका हिस्सा सेफ हो जाएगा। एबी ने कसम खा भी ली और ग्रांट ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। बस इसी भरोसे पर उसने 25वें दिन एशले को खेल से बाहर कर दिया और उसे पता भी नहीं चला कि उसने अपनी किस्मत का फैसला खुद ही कर लिया है। और फिर आया खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एशली के जाते ही ग्रांट के सामने खेल का असली राज खोल दिया गया। अब सारी की सारी पावर एबी के हाथ में थी। वही फैसला करने वाली थी। और एबी ने अपना आखिरी दांव चल दिया। उसने ग्रांट का दिल तोड़ दिया और सारे पैसे ले लिए। उसने कहा कि वो ये ग्रांट की चालाकी की वजह से और एशली के साथ खड़ी होने के लिए कर रही है। और फाइनल रिजल्ट, एबी ने पूरे $3 लाख जीत लिए और ग्रांट के हाथ कुछ नहीं लगा। तो सवाल ये है कि इस पूरे ड्रामे से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस कहानी के पीछे की स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी को समझते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट ना गेम थियरी और इंसानी बर्ताव का एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी जैसे लड़कियों का सीक्रेट रूल और पर्सनल फीलिंग्स किसी भी प्लान को पूरी तरह से पलट सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एबी ने आखिर में किया।
तो आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा खेल जो बना ही धोखे के लिए था, जहां हर कोई अपने मतलब के लिए खेल रहा था। क्या ऐसे खेल में वफादारी निभाना हमेशा एक हारने वाली चाल ही होती है?